आइए, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और इस सेशन में हम मीडियन की ही बात कर रहे हैं। अभी भी मीडियन हमारा कंटिन्यू कर रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम दी गई होती तो कैसे सॉल्व की जाती है। फिर देखा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम दी गई हो तो किस तरह से सॉल्व की जाती है। और इस सेशन में हम देख रहे हैं कि यदि प्रॉब्लम इंक्लूसिव सीरीज की दी गई हो, समावेशी श्रेणी, तो किस तरह से सॉल्व की जाएगी। अभी तक जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं वो प्रॉब्लम्स एक्सक्लूसिव सीरीज की थी। कंटिन्यूस में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज होता है। अरिथमेटिक मीन में भी इस बात को बताया गया था, शायद आपको ध्यान होगा। वह श्रेणी इंक्लूसिव होती है जिसमें एक पद कोई लोअर लिमिट से शुरू होकर अपर लिमिट L2 पर समाप्त होता है, परंतु नेक्स्ट पद L1 उसके अगले अंक से शुरू होगा, उससे नहीं होगा। जिस 0 से 9 पर समाप्त हुआ तो दूसरा पद 9 से शुरू नहीं होगा, 9 के अगले अंक कुछ भी 9.1 भी हो सकता है, अगला अंक कोई भी हो उससे शुरू होगा, पर 9 से शुरू नहीं होगा, तो वो सीरीज इंक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज आप जानते हैं कि पहला पद एक अंक से शुरू हुआ, दूसरे अंक पर समाप्त हुआ, और दूसरा पद उसी अंक से शुरू होगा जो पहले पद का L2 था, वो दूसरे पद में L1 बन जाएगा, वो अंक वही रहेगा, तो वो सीरीज कहलाती है एक्सक्लूसिव अपवर्जी। और ये सीरीज का फॉर्मेशन है वो है इंक्लूसिव समावेशी श्रेणी। और जब श्रेणी समावेशी होती है तो फिर चेंज होता है। चेंज क्या होता है, ध्यान दीजिए। नंबर 1, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही होगा जो अभी तक देखते हुए आए हैं। और क्या बताया कंटिन्यूस सीरीज में, अभी तक असेंडिंग ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में M-C, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो फॉर्मूले में चेंज होता है L2 माइनस I अपॉन F ब्रैकेट में स्मॉल m-c। तो यदि सीरीज इंक्लूसिव हो तो ये देख लें कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस, और ये इंक्लूसिव सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो फॉर्मूला लगेगा L2 माइनस। ये क्लियर हो रही बात। जब ये स्पष्ट हो गया है तो आइए इस प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CF ज्ञात करें। 28 फिर 22 जोड़ें, उसमें 50 फिर 16 जोड़ें, 66 फिर 14 जोड़ें, 80 फिर 12 जोड़ें, 92 और फिर 8 जोड़ें, 100। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू 100 हो है या नहीं। 8 10 16, 8 10 14 20 30 3 2 5 7 10, करेक्ट 100 हो गए। अब हमें चेंज करना, ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इंक्लूसिव सीरीज में कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो प्रश्न उठता कैसे करेंगे। तो कल कन्वर्जन करना होगा, कन्वर्जन फ्रॉम IS इंक्लूसिव सीरीज टू ES एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो हमें परिवर्तन करना है समावेशी से अपवर्जी में। ये नोट कर लें, ध्यान रहे इस चीज। ये काम करना होगा हमें। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला असेंडिंग ऑर्डर में का फॉर्मूला यूज करें। प्रश्न डिसेंडिंग ऑर्डर का हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मूले का उपयोग करें। परंतु श्रेणी में जो आइटम दिए गए हैं वो मूलभूत से परिवर्तित हो जाएंगे, और इंक्लूसिव सीरीज को हम परिवर्तित करेंगे एक्सक्लूसिव में। समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तन। बड़ा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करते हैं।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी डी क्या है। सी डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो अंतर जो सब में कॉमन हो। जैसे 0 से 9 पहला पद है, अगला पद 10 से शुरू हो गया तो अंतर हो गया 9 और 10 के बीच में 1 का। फिर 19 पर समाप्त हुआ, 20 से शुरू हुआ, फिर 1 का अंतर। अगले में 29 पर समाप्त, 30 से शुरू, फिर 1 का अंतर। 29, 40 और 40 के बीच में फिर 1 का अंतर। 49, 50 के बीच में फिर 1 का अंतर। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? L2 of first item minus L1 of second item. Sorry, L1 of second item, L1 of second item minus L2 of first item. सेकेंड आइटम का L1 में से फर्स्ट आइटम के L2 को घटाएं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 1। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, सी डी आ गया। अब उसके बाद ज्ञात करें ए डी, एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस कितना है? इसको ज्ञात करने के लिए 1/2 अर्थात सी डी अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस में 2 का भाग दे दें। कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 में 2 का भाग दिया तो वैल्यू प्राप्त होती 0.5। ये आ गया ए डी। 2 का ही भाग क्यों दिया गया जरा देखिएगा। ये जो डिफरेंस है 2 आइटम का है, सेकेंड आइटम का L1 है और L2 है, इन 2 का अंतर है इसलिए 2 का भाग है, और किसी और का भाग नहीं होगा, 2 का ही भाग देंगे तो सी डी डिवाइडेड बाई 2 विल बी ए डी, वो ए डी हो जाएगा। सी डी में 2 का भाग देने पर, 2 से डिवाइड करने पर ए डी प्राप्त होगा और वो है 0.5 इस प्रश्न में। जब 0.5 है तो आप ध्यान दीजिएगा गौर से, इस 0.5 को प्रत्येक L1 में लेस करें और प्रत्येक L2 में जोड़ें। सुनिएगा फिर ध्यान से, दिस ए डी टू बी सब्सट्रैक्टेड, घटाया जाए इन ईच L1 टू बी एडेड, और जोड़ा जाए इन ईच L2। प्रत्येक L1 में से इस AD को 0.5 को, इस प्रश्न में 0.5 है इसलिए कह रहा हूं, इस प्रश्न में 0.5 है तो 0.5 को प्रत्येक L1 में से घटाएं और प्रत्येक L2 में जोड़ें। अर्थात अब आइटम्स ये बनेंगे रिवाइज आइटम्स। 0 में से 0.5 को घटाएंगे तो -0.5, तो -0.5 टू 9.5, 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5 और 49.5 टू 59.5 आइटम्स ये होंगे। ये आइटम्स आपके अब कोई काम के नहीं रहे, इट इज ऑफ नो यूज। ये आइटम नए आइटम जो आएंगे सवाल इससे हो, ये चेंज करना पड़ेगा पूरा आपको, तब हम आगे सवाल टेकअप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यदि आपने गलती से इसको इसी क्रम में सवाल को कर दिया तो पूरा गलत होगा। फॉर्मूले के नंबर ले लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि तरीका ये है ही नहीं। चाहे उत्तर इसके बीच में आ जाए L1 L2 के बीच में तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर है ही नहीं। इसका प्रोसीजर ये है, इट मीन्स दी ऑल टुगेदर दी आइटम्स आर टू बी चेंज्ड। आइटम्स को पूरा का पूरा परिवर्तित करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड।
बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ना एफ चेंज होगी ना सी एफ चेंज होगा, और आगे आप इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आज इतना ही पर्याप्त है। अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे, फिर इस तरह की वेराइटी को लेंगे और आगे बढ़ेंगे मीडियन की कैलकुलेशन के साथ। मैं समझता हूँ शायद आपको ये पसंद आया होगा, हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा, और यदि ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ like it, subscribe it, and don't forget to send your comments. Thank you.